सबसे पहला एक्सरसाइज 13.1 हम शुरू कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ फिर करता हूँ इसको। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक हमें प्लास्टिक का बॉक्स बनाना है जिसका लेंथ है 1.5 मीटर, विड्थ है 1.25 मीटर और उसका डेप्थ है 65 सेंटीमीटर। ये बॉक्स बनाना है हमें। इट इज़ ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला है, ऊपर से खुला रहेगा, ठीक है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट की थिकनेस को कंसीडर मत करिए। डिटरमाइन, क्या क्या डिटरमाइन करना है। फर्स्ट पार्ट में बोला द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, कितना एरिया लगेगा इस बॉक्स को बनाने के लिए, बॉक्स को बनाने के लिए कितना एरिया चाहिए ये बताइए, पहला पार्ट। और दूसरा बोला द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ़ द शीट मेजरिंग मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20, यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर शीट का कीमत 20 रुपया है तो इस पूरे शीट को या बॉक्स को बनाने के लिए कितना रुपये का खर्चा बैठेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया इसे। अब इसको हम लोग एक फिगर बनाते हैं, ठीक है। तो एक फिगर जब बनाएंगे तो ये हमारा एक फिगर बनाते हैं। ये हमारा एक बॉक्स है, ये ऊपर से खुला हुआ है, ऊपर से जैसे ऐसे बॉक्स होता है ना, तो ऊपर से खुला हुआ है। ये इसका जो लेंथ है, ये लेंथ दे रखा 1 ये लेंथ ले लेते हैं, ये 1.5 मीटर लेंथ है इसका। ये विड्थ है इसका, ये 1.25 मीटर विड्थ है और इसका डीप जो है 65 सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये मेजरमेंट दे रखा है। ये जो 5 साइड से बॉक्स बना हुआ है, एक तो ऊपर का खुला हुआ है, तो 5 साइड का जितना मटेरियल रखेगा वो कितना मटेरियल लगेगा ये बताना है, ठीक है। पहले पार्ट में कितना मटेरियल चाहिए उसके लिए ये निकालना है। और दूसरे में अगर 1 मीटर स्क्वायर का 20 रुपया की खर्चा बैठ रहा है या 1 मीटर स्क्वायर 20 रुपीज़ का पड़ता है, तो टोटल बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा। 2 पार्ट है, कितनी बात सुन में मिटा दे इसे, क्वेश्चन को पूरे को क्वेश्चन मिटा देते, मेजरमेंट दे रखा हमने यहाँ पे, ठीक है। वो बच्चे जो स्कूल गोअर है किसी भी जगह के, जो 9th क्लास के हैं, वो अपने बुक को खोल के क्वेश्चन देखेंगे, मैं सोल्यूशन लिख दूंगा, बना दूंगा, वो देख के टाइम से पहले, वक्त से पहले कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो स्कूल गोअर है। और उनके लिए भी जो लोग कहीं चल रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बुक की ज़रूरत है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। देखो ये जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला ओपन है, तो ऊपर तो कोई मटेरियल लगेगा नहीं, तो ऊपर वाला जो है वो एक ही शीट नीचे लगेगा, ये वाला शीट लगेगा, ठीक है ना। ऊपर में तो खुला है तो इसलिए ऊपर तो कुछ नहीं करना, खाली एक तरफ का ये शीट लगेगा। और इधर वाला लेफ्ट राइट ये वाला एरिया होगा, अब फ्रंट एंड बैक होगा। तो 5 सरफेस एरिया लेंगे हम लोग अलग अलग, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स, ओपन बॉक्स, ठीक है। सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग, क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स ओपन फ्रॉम टॉप, ओपन फ्रॉम टॉप, टॉप से ये खुला हुआ है ये, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखते देखो, ये जो है ना एरिया, ये बेस के एरिया के बराबर है। जो ये वाला खुला हुआ है जहाँ पे मटेरियल नहीं है, ये बेस के एरिया के बराबर है। और बेस एरिया जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमारा लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा और ये हाइट होगा, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ एक ही बार लेंगे हम लोग, क्योंकि ऊपर तो खुला हुआ है, एक बार लेंथ ब्रेथ लेंगे। फिर फ्रंट का लेंगे L इंटू एच, फ्रंट का जितना एरिया होगा उतना ही बैक का हो गया, तो ट्वाइस LH लेंगे। और फिर ये लेफ़्ट राइट का जो साइड पोर्शन है वो भी 2BH हो जाएगा। ये कितनी बात सुनी। इसमें एक सरफेस एरिया ओपन है तो वहाँ का एरिया सिंगल ही रहेगा, बॉटम एंड टॉप। बॉटम में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। कितनी बात सुनी, आगे चले। अब इसके वैल्यूज़ को डाल देते हैं। लेंथ कितना दे रखा है इसमें
1.5 मीटर, ब्रेथ कितना दे रखा 1.25 मीटर। ये हम लोगों ने उस मेजरमेंट से ले रहे हैं, गिवन नहीं लिखा। गिवन भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग लेंथ लिख सकते हैं, यहाँ पे लेंथ लिख सकते हैं 1.5 मीटर, ब्रेथ दे रखा 1.25 मीटर और हाइट दे रखा है इसका 65 सेंटीमीटर या 0.65 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे 100 से डिवाइड करके। तो ये हो जाएगा हमारा लेंथ ब्रेथ, और ये हो जाएगा 2, लेंथ होगा 1.5 और हाइट है 0.65। ये तो इसका हो गया। फिर ये थर्ड पार्ट में आ 2B है 1.25 और हाइट है 0.65 मीटर। इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये मेजरमेंट हमारा सब लिख दिया, जैसे ये फॉर्मूला था उसके हिसाब से। जब 1.5 को 1.25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1.875 मीटर स्क्वायर, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो। ऐसे ही 2 इंटू 1.5 इंटू 0.65 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा वैल्यू 1.950 मीटर स्क्वायर, ठीक है, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो। फिर उसके बाद 2 इंटू 1.25 इंटू 0.65 करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 1.625 मीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा हमारा एरिया मल्टीप्लाई करके वैल्यू। अब इन तीनों को प्लस करते हैं हम लोग, ठीक है। 1.875 प्लस 1.950 प्लस 1.625, इसको सबको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.450 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया हो जाएगा इस बॉक्स का, जो 5 साइड से क्लोज्ड है और 1 साइड ओपन है। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द ओपन बॉक्स। कितना समझ में आया? ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा एरिया हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में था ये एरिया निकालने के लिए। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था कि इस बॉक्स को बनाने के लिए अगर 20 रुपये पर मीटर का कॉस्ट पड़ता है प्लास्टिक शीट का, तो टोटल कितना कॉस्ट आएगा। तो सेकेंड पार्ट कर रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक, ठीक है ना। क्या होता है एरिया इंटू टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका है एरिया इंटू रेट। एरिया कितना है और किस रेट से उस पर खर्चा हो रहा है। तो एरिया तो हमारा 5.450 है, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ 5.450 और रेट है 20 रुपीज़ का, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा हमारा 109.000, इतना रुपया आ जाएगा हमारा। तो 109 रुपये का हमारा कॉस्ट बैठेगा इसे पूरा बनाने के लिए। कहाँ समझ में नहीं आया ये सर नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 2 13.1 एक्सरसाइज का। अब मैं पढ़ के सुना तो क्या दे रखा है। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर 4 मीटर and 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the walls of the room and the ceiling at the rate of rupees 750 per meter square. एक रूम है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दे रखा है, उसको वाइट वॉश करना है 4 वॉल का और छत का। रेट है 7.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितना बैठेगा वाइट वॉश कराने के लिए। कितनी बात में सवाल समझ में आ गया ये। अब हम लोग इसका क्वेश्चन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। एरिया 4 वॉल, टोटल एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, ठीक है ना। देखो गिवन है, ये सब इंफॉर्मेशन गिवन है। हम लोग ऊपर में गिवन भी लिख सकते हैं कि लेंथ कितना, ब्रेथ कितना, हाइट कितना। तो चलो मैं उसको लिख के दिखाता हूँ, और वरना फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। तो क्या दे रखा, लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 मीटर एंड हाइट इज इक्वल टू
3 मीटर, ये दे रखा है। ठीक, एरिया, टोटल एरिया टू बी वाइट वॉश्ड, कितना एरिया जो है वाइट वॉश किया जाएगा। ठीक है ना, तो टोटल एरिया तो क्या है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, यानी 4 दीवार और एक छत की वाइट वॉश होगी टोटल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2HL प्लस बी, याद है आप लोग को एरिया ऑफ 4 वॉल। ठीक है, 2HL प्लस बी एरिया ऑफ 4 वॉल हो गया। और ये जो छत है, जितना नीचे का एरिया है उतना ही छत का एरिया है, तो नीचे का जो बेस होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ये हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे 2, हाइट कितना दे रखा है 3, यह ना हाइट 3 यहाँ से ले लिया, लेंथ कितना है 5, ब्रेथ कितना है 4, ये सब मीटर में दे रखा है। यहाँ पे भी लेंथ कितना 5 इंटू ब्रेथ कितना 4 मीटर स्क्वायर, ये हमने इधर ले लिया। ठीक, 5 4 प्लस किया तो 9 हो गया, और ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे या 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। 54 हो गया, ये 20 आ जाएगा। तो इसका इधर का जो सेक्शन लेंगे 54 मीटर स्क्वायर प्लस 20 मीटर स्क्वायर, ये 74 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये कितनी बात समझ, टोटल एरिया जो वाइट वॉश किया जाएगा वो टोटल एरिया 74 मीटर स्क्वायर हो गया। अब कॉस्ट निकालना है, ठीक है ना, रेट कितना है, टोटल कॉस्ट फॉर वाइट वॉशिंग। ठीक है, वाइट वॉशिंग करने का कितना कॉस्ट होगा, तो वाइट वॉश कॉस्ट निकालते एरिया इंटू रेट, कितना एरिया है और क्या रेट लग रहा है, किस रेट से उसे हमें वाइट वॉश का चार्ज देना है। तो 74 तो हमारा एरिया हो गया और रेट है 7.50, ये हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 555, यानी 555 रुपीज़ का खर्चा बैठेगा पूरे का। ठीक है, समझ में आया ये क्या, कहाँ क्या क्या किया। पहले तो हम लोगों ने एरिया निकाला 4 दीवार का और छत का, ये फॉर्मूले के हिसाब से। और जब भी कभी कॉस्ट निकालना होता है तो जितना भी एरिया है उसको किस रेट से खर्चा बैठ रहा उस रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल कॉस्टिंग हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं।